आराम कुर्सी। खुली हुई खिड़की से मध्यम मध्यम हवा के झोंके कमरे के भीतर आ रहे थे। उन झोंकों के स्पर्श से कमरे में रखी आराम कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, मानो कोई बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग सा शख्स उस पर बैठकर आराम कर रहा हो और हौले से उसे झुला रहा हो। जैसे जैसे कुर्सी हिलती उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आती रहती। मालूम पड़ता था कुर्सी बहुत पुरानी थी। रोज की तरह आज भी किचन से आवाज़ आई, 2 मिनट में लाई चाय। किचन में से जिनकी आवाज़ आई उनका नाम कल्पना, उम्र में यही कुछ 80-82 वर्ष। वो रोज़ सुबह 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती हैं। चाय के दोनों कप एक छोटे से टेबल पर रख देती हैं। आराम कुर्सी की चिड़चिड़ आवाज़ को रोकती हैं, उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठती हैं और चाय पीना शुरू करती हैं। अपनी 1 कप चाय को ख़त्म करके आराम कुर्सी के सामने रखी दूसरी कप चाय भी ख़त्म कर देती हैं। कल्पना जी ऐसा हर रोज़ कर रही हैं पिछले 2 सालों से। 2 साल पहले कल्पना जी के पति, या कहें हमसफ़र, उनका इस ज़िंदगी के सफ़र में साथ छोड़ गए हमेशा के लिए। तब से रोज़ कल्पना जी 2 कप चाय पीती हैं। जी हाँ, बिना शक्कर और अदरक वाली। कल्पना जी को चाय उतनी पसंद नहीं जितनी श्रीमान जी को पसंद थी। सारेगामा कारवां पर पुराने ब्लैक एंड वाइट गाने, 2 कप चाय और एक लंबी सी चुप्पी। उस चुप्पी में छुपी ना जाने कितनी बातें, कितनी यादें। यूं ही एक एक दिन निकलता गया। कल कल्पना जी के हमसफ़र को गए हुए 3 बरस होने वाले हैं। कल की बरसी के लिए घर बेटे बेटियों, नाते नातियों और पोते पोतियों से भरा हुआ है। बरसी के दिन सुबह होते ही कल्पना जी ने 2 कप चाय बनाई और आराम कुर्सी के पास रखे छोटे से टेबल पर रख दी। खुली हुई खिड़की से मध्यम मध्यम हवा के झोंके कमरे के भीतर आ रहे थे। उन झोंकों के स्पर्श से कमरे में रखी आराम कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, मगर आज न जाने क्यों उनका मन आराम कुर्सी पर बैठने का हो रहा था। कुर्सी की चिड़चिड़ आवाज़ को रोककर वो उस पर बैठी। दोनों कप चाय वहीं बैठकर पी। काफ़ी देर हो गई थी कल्पना जी को कमरे से बाहर आने में। बेटे ने आवाज़ लगाई, माँ पंडित जी आ गए हैं। माँ का कोई उत्तर ना पाकर बेटे ने कमरे में जाकर देखा। माँ नीचे थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। देती भी कैसे? उस आराम कुर्सी पर बैठकर वो निकल चुकी थी अपने हमसफ़र के साथ एक दूसरी दुनिया के सफ़र पर, हमेशा के लिए। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।